फंस गए धीरज साहू, 210 करोड़ केस बरामद, मशीनों से नोटों की गिनती, चुनाव में बताई थी केवल 34 करोड़ संपत्ति। अब तक जांच एजेंसियों की इस कार्रवाई में करीब 210 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी मिल चुकी है और अभी भी कार्रवाई जारी है। पता चला है कि 30 अलमारियों में नोटों के बंडल ऐसे ही मिले हैं। अलमारियों में ठूस ठूस कर नोटों की बंडल, जिसमें 500 रुपए की गड्डियाँ, कुछ 200 रुपए की गड्डियाँ भी नजर आती है। पहली नजर में तो लगता है कि किसी बैंक की तस्वीर है, लेकिन जब तस्वीर के पीछे की कहानी सामने आती है तो हर कोई हैरान हो जाता है। ये नोटों के बंडल कांग्रेसी सांसद के ठिकानों से बरामद हुई है। दरअसल झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में पिछले 3 दिन से आयकर विभाग की कार्रवाई चल रही है। ये कार्रवाई कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर चल रही है। अब तक जांच एजेंसियों की इस कार्रवाई में करीब 210 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी मिल चुकी है और अभी भी कार्रवाई जारी है। पता चला है कि 30 अलमारियों में नोटों के बंडल ऐसे ही मिले हैं। नोट गिनती की जारी। नोटों की गिनती में 30 से अधिक बैंक कर्मी लगे हुए हैं। नोट गिनने के लिए 8 से अधिक मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। नोटों से भरे करीब 150 बैग बोलांगीर में भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में ले जा चुके हैं। छापेमारी में 210 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी बरामद हुई है। ये इतनी बड़ी खेप है, इसका अंदाजा ऐसा लगा सकते हैं कि इसे गिनने वाली मशीन फूक गई थी, जिसके बाद हैदराबाद और भुवनेश्वर से नोट गिनने वाली बड़ी मशीन मंगाई गई है। दरअसल ये कार्रवाई शराब से जुड़े कारोबार में टैक्स चोरी की आशंका में शुरू हुई थी, जिसमें आयकर विभाग ने टैक्स चोरी के आरोप में शराब कारोबार से जुड़ी कंपनी समूह के ठिकानों पर छापे शुरू किए थे, जिसमें बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड, बलदेव साहू इंफ्रा लिमिटेड, क्वालिटी बोटलर्स और किशोर प्रसाद विजय प्रसाद ब्यूरेज लिमिटेड नाम की कंपनी शामिल है। इसमें एक कंपनी बलदेव साहू इंफ्रा फ्लाई एस ईटो का काम करती है, बाकी कंपनी कारोबार से जुड़ी है। इनकी टैक्स चोरी की शक में जांच एजेंसियों में झारखंड के रांची और लाहौरदगा के अलावा उड़ीसा के बलांगीर, साबुलपुर, रायडी इलाकों में कार्रवाई शुरू की थी। और बात धीरज साहू का परिवार शराब कारोबार में आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े ठिकानों पर यह छापेमारी हो रही है। वही तो डिस्टिलरी राज्यसभा सांसद धीरज साहू के परिवार की कंपनी है। धीरज साहू का परिवार शराब व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। उनकी ओडिशा में शराब बनाने की कई फैक्ट्रियां हैं। इस मामले में अब राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी कांग्रेस को घेरने में जुट गई है। दरअसल धीरज प्रसाद साहू राजनीति में भी बड़ा नाम है। धीरज साहू तीसरी राज्यसभा सांसद बने हैं। इसके अलावा वे चैत्रा लोकसभा सीट से 2 बार कांग्रेस के टिकट चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। पहली बार धीरज साहू साल 2009 में हुए उपचुनाव में राज्यसभा सांसद बने थे। उसके बाद फिर 2010 में दूसरी बार और 2018 में तीसरी बार राज्यसभा पहुँचे। जाने धीरज साहू की घोषित संपत्ति। अगर घोषित संपत्ति की बात करें तो साल 2018 में राज्यसभा चुनाव के दौरान धीरज प्रसाद साहू ने जो शपथ पत्र चुनाव आयोग को दिया था, उसमें अपनी संपत्ति 34 करोड़ रुपए बताई थी। उन्होंने खुद पर 2.36 करोड़ रुपए का कर्ज भी घोषित किया था, जबकि व्यक्ति वर्ष 2016 से 17 के इनकम टैक्स रिटर्न में उन्होंने अपनी आमदनी 1 करोड़ रुपए से अधिक बताई थी। कांग्रेसी सांसद धीरज प्रसाद साहू का परिवार शराब कारोबार से जुड़ा है। बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनी मूल रूप से झारखंड के लोहरदगा जिले की है। इस कंपनी ने 40 साल पहले उड़ीसा में देसी शराब बनाने शुरू की थी। कंपनी की बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड यानी DBPL की साझेदारी है। इसी कंपनी की बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, क्वालिटी बोटलर प्राइवेट लिमिटेड और किशोर प्रसाद विजय प्रसाद ब्यूरेज प्राइवेट लिमिटेड भी है। तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।